Audio Jungle. अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों के लिए सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो जो लोग अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग इससे खेल कर चले जाएं। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज यूं ही बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उसके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लेखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला। उस माँ के 4 बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। आपके दिल की चुभन। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आत्महत्या से पहले कैसे होते हैं किसी व्यक्ति के शुरुआती लक्षण, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर ने सभी लोगों को गमहीन कर दिया है। एक 34 साल के युवा कलाकार का इस तरह आत्महत्या करना बेहद दुखद है। पूरी दुनिया के चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले सुशांत यूं चले जाएंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। सुशांत सिंह की आत्महत्या के पीछे डिप्रेशन को बड़ी वजह माना जा रहा है। ऐसे सामान्य सवाल उठते हैं कि डिप्रेशन की वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें व्यक्ति अपनी जान तक ले लेता है। आपको बता दें, सुशांत की पूर्व मैनेजर ने भी कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोका जा सकता है अगर हम इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में पता कर पाए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर डिप्रेशन के बारे में और कैसे रोका जा सकता है सुसाइड के मामलों को। अचानक नहीं करता कोई भी आत्महत्या। कोई भी व्यक्ति अचानक आत्महत्या जैसे बड़ा कदम नहीं उठाता है। डॉक्टरों के अनुसार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति बहुत लंबे समय से सुसाइड करने के बारे में सोच रहा होता है। मनोचिकित्सक डॉक्टर ने बताया कि कोई भी इतना बड़ा कदम आसानी से नहीं उठाता है। व्यक्ति बहुत समय से इस सब के बारे में सोच रहा होता है। आसपास रहने वाले लोग कुछ संकेतों से आसानी से पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। सबसे प्रिय व्यक्ति के निधन का कारण। कई बार व्यक्ति किसी अपने को खोने के गम में को भूल नहीं पाता और उसके दिमाग में उनकी ही यादें बसी रहती है, जिस वजह से दुनिया से मन भरने लगता है और व्यक्ति अकेले रहना ही पसंद करता है। धीरे धीरे ये अकेलापन उसे आत्महत्या की ओर अग्रसर कर देता है। अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसकी मदद के लिए अवश्य आगे आएं। दुखी रहना। लगातार दुखी रहने से भी लोग आत्महत्या जैसे बड़ा कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दुखी रहते हैं उनके आत्महत्या करने की संभावना बहुत अधिक रहती है। बातों में दुखी और अवसाद के लक्षण साफ दिखाई देते हैं। किसी चीज़ के बारे में ऐसे व्यक्ति सकारात्मक न रहकर हमेशा निराशात्मक
निराशाजनक ही सोचते हैं। सोशल मीडिया से दूरी। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से दूर होने लगता है। देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक रूप से भी एक दूरी बना लेता है। समारोह, आयोजन आदि में ये शिरकत नहीं करते। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से भी दूरी देखी जा सकती है। अक्सर ऐसे लोग अपने पुरानी पोस्टों को भी हटा देते हैं। अगर व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा है तो हो सकता है कि वो आत्महत्या जैसे बड़ा कदम उठाने जा रहा हो। हालांकि ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्तिगत कारणों से सोशल मीडिया से दूरी बना रहा हो, लेकिन इन संकेतों को इनकार नहीं किया जा सकता। व्यवहार में बदलाव। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के व्यवहार में कुछ समय पहले से बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग दुनिया से दूर भागने लगते हैं और अकेला रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को घर में किसी का आना जाना भी पसंद नहीं आता है। अगर आपके किसी परिचित के व्यवहार में अचानक नकारात्मक बदलाव शुरू हो गया तो ये समझा जा सकता है कि वो निकट भविष्य में आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। किसी चीज से डर। व्यक्ति किसी चीज से डर की वजह से भी आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा सकता है। बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है कि किसी चीज का डर व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे अभी कुछ समय पहले ही हमारे सामने एक मामला आया कि दिल्ली में IRS अधिकारी ने कोरोना के डर से वजह से तेजाब पीकर अपना आत्महत्या कर लिया। मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहने लगे तो उनकी हर संभव मदद का प्रयास करें। मानसिक तौर पर परेशान व्यक्ति की आत्महत्या करने की संभावना अधिक होती है। व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान कई कारणों से हो सकता है। आत्महत्या से पहले अपनों से बात। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अंतिम समय में अपनों से बात जरूर करता है। आत्महत्या के अधिकतर मामलों में देखा गया है कि आत्महत्या करने से पहले व्यक्ति जिससे सबसे अधिक प्रेम करता है उससे बात अवश्य करता है। बहुत से मामलों में देखा जाता है कि आत्महत्या करने से पहले व्यक्ति अपनों से माफ़ी भी मांगता है। अगर आपका कोई अपना आपको कॉल करके आपसे कुछ अलग तरीके से बात करे तो आपको ऐसा लगे कि कॉल करने वाला व्यक्ति कुछ परेशान है तो तुरंत उसकी मदद करने का प्रयास करें। पैनिक अटैक। डॉक्टरों के अनुसार बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि व्यक्ति को पैनिक अटैक भी पड़ने लगता है। पैनिक अटैक पड़ने को आत्महत्या का संकेत समझा जा सकता है। अगर आपको आसपास किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक पड़े तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। आइए जानते हैं क्या होता है पैनिक अटैक। चिंता और डर की शुरुआत होना ही पैनिक अटैक कहलाता है। पैनिक अटैक होने से व्यक्ति अचानक से घबराने लगता है और उसे बहुत अधिक डर लगना शुरू हो जाता है। पैनिक अटैक के ये लक्षण हैं: पसीना आना, घबराहट, सांस लेने में तकलीफ, दम घुटना, चक्कर आना या हल्का हल्का महसूस होना, ठंड लगना, स्तब्ध हो जाना, मरने का डर इत्यादि। अंत में मैं इतना कहूँगा कि मेरा ये स्पीच सिर्फ जागरूकता बढ़ाने के लिए साझा किया जा रहा है। डिप्रेशन से संबंधित जानकारी और लक्षणों को समझने के लिए आप अपने डॉक्टर का सलाह लेना अवश्य जरूरी है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो बरते ये सावधानी। स्वस्थ रहने के लिए वॉक करना महत्वपूर्ण है, परंतु इस समय कोरोना वायरस की वजह से वॉक करते समय बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से देश में लॉकडाउन था, जिस वजह से लोग घरों से बाहर नहीं जा सकते थे। अब लॉकडाउन में ढील दी जाने लगी है और लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। अब काफी संख्या में लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं। इस समय मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जाना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप भी इस समय मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है।
बीमार व्यक्ति विशेष सावधानी बरते। कोरोना वायरस का संक्रमण उन लोगों को आसानी से हो सकता है जो किसी बीमारी से पीड़ित है। कई शोधों के अनुसार बुजुर्ग व्यक्तियों, डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को कोरोना वायरस से संक्रमण आसानी से हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की सलाह दी जाती है, लेकिन इस वक्त अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो अपना विशेष ध्यान रखें। कुछ सावधानियां बरतने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते समय क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कम से कम 12 से 20 फीट की दूरी रखें। कोरोना से बचने के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 6 फीट की दूरी रखने को कहा गया है, परंतु वॉक करते समय कम से कम 12 से 20 फीट की दूरी रखना जरूरी है, क्योंकि वॉक, साइकिलिंग, जॉगिंग करते समय ड्रॉपलेट्स अधिक दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वॉक करता है तो ड्रॉपलेट्स के 16 किलोमीटर तक ट्रेवल करने की संभावना रहती है। इसीलिए ध्यान रखें कि आपको कम से कम 12 से 20 फीट की दूरी बना के रखनी है। वॉक करते समय ध्यान रखें, कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी है कि वॉक करते समय हर बात का ध्यान रखा जाए। बहुत से लोग वॉक करते समय हम ऑडियो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस समय ऐसा ना करें, क्योंकि अक्सर हम संगीत की धुन में खो जाते हैं, जिस वजह से दूरी का ध्यान भी नहीं रहेगा और हम अपने रनिंग पथ से भी भटक सकते हैं। इस समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने वॉक करते समय किसी और के रनिंग पथ में नहीं चलना है। अपना एक पथ निर्धारित कर उसी में चलें। हमेशा उसे रास्ते को ही चुने जिसमें कम लोग वॉक करते हैं। मास्क ना पहने, वॉक करते समय मास्क ना पहने। मास्क पहनने से आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। वॉक, जॉगिंग या दौड़ते समय शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है। इस समय अगर आप मास्क पहन लेंगे तो आपको सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों से रहें दूर। वॉक के लिए उन स्थानों पे जाना ठीक है जहां पर अधिक भीड़ भाड़ ना हो। अधिक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से कोरोना वायरस से अधिक संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। लोग आपके पास आए तो करें ये काम। वॉक करते समय अगर लोग आपके पास आते हैं तो उनसे दूरी पूरी तरह बना ले। उस समय वॉक से थोड़ा ब्रेक ले ले और मास्क पहन ले। वॉक करने के तुरंत बाद मास्क ना पहने, कुछ देर रुकने के बाद ही मास्क पहने। वॉक करते समय हार्ट बीट तेज हो जाती है और जब हार्ट बीट सामान्य हो जाए तब ही मास्क पहने। किसी भी चीज को छूने से बचे। जब आप वॉक के लिए घर से बाहर जाते हैं तो किसी भी चीज को ना छुए। इस समय पार्क में लगे बेंचेस में बैठना भी सुरक्षित नहीं। अगर आप किसी चीज को छू लेते हैं तो तुरंत साबुन और पानी से हाथ धो ले। अगर पानी और साबुन ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। फास्ट रनिंग ना करें। इस समय फास्ट रनिंग ना करें। आप अगर फास्ट रनर भी है फिर भी आपको फास्ट रनिंग ना करने की सलाह दी जाएगी। फास्ट रनिंग करने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। उचित दूरी का पालन हो पाए तब ही जाए वॉक पर। कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे से उचित दूरी बनाए जा सके। अगर आप वॉक करते समय दूसरे लोगों से उचित दूरी बना पाए तब ही वॉक के लिए जाएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर पर
रह कर योग या एक्सरसाइज करें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। নমস্কার। আমরা সকলেই জানি মাত্র কয়েকদিন আগে বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একজন উদীয়মান অভিনেতা তাকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হলো। তিনি অবসাদে ছিলেন। কবিতা কি হয়েছিল? কবি কুমার মুখার্জি। সব থাকে পড়ে, চড়া আলোকের রোশনাই, রঙিন কাচের চশমা চেনানো শহর। কেউ কেউ অবুঝের মতো চলে যায়। কি হয়েছিল জানতেই পারে না কেউ। যদি জানা যেত কি এমন তফাৎ হতো? কারই বা এতটা সময় আছে খোঁজ নেবে কার মন হলো ক্ষতবিক্ষত? বালিয়াড়ি জানে ফিরে গেছে কটা ঢেউ? হাসি মুখ দেখে বুঝে নেওয়া গেলে সব মুখোশের কাছে ঋণের বোঝাই বাড়ে। না বলা কথারা নাটকের কুশীলব, নিংড়েছে শুধু ফুসফুস থেকে রক্ত। যদি কেউ বোঝে অতীতের সংবাদে কাছের মানুষও আংশিকভাবে সত্য, মরীচিকা জলে ডুব দিলে অবসাদে কি হয়েছিল বুঝিয়ে বলাটা শক্ত। ধন্যবাদ। हूँ कि आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको घर से बाहर भेजते हैं। अपने माता पिता को हमेशा अपने मन में रखिए। दूसरी चीज आप बच्चों से जो कहना चाहती हूँ, आजकल क्या है, पहले तो घर में बहुत सारे बच्चे होते थे, संयुक्त परिवार होता था, चलते ही कोई सिर में थप्पड़ मार देता था, बच्चों को बुरा नहीं लगता था, टीचर्स की मार खाते रहते थे, हंसते रहते थे। आजकल एक दो बच्चे होते हैं घर में, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप लोगों को जब आपके माता पिता टोकते हैं, आपके टीचर्स टोकते हैं, आपको बुरा लगता है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी चिंता करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी। एक गाय जंगल में चल रही थी, अचानक उसने देखा एक बाघ पीछे दौड़ा। गाय भी भागी जान बचाने के लिए। सामने दलदल था, वो दलदल में थोड़ा चली, वो दलदल में फंस गई। बाघ भी पीछा करता हुआ आया, वो भी दलदल में फंस गया, लेकिन गाय से थोड़ी दूरी पर था, चल नहीं पाया। तो गाय हंसी और उसने बाघ से कहा, बाघ तू तो गया, तू मरेगा। तो बाघ ने कहा, तुम क्या हंस रही हो, तुम भी तो मरोगी दलदल में। उसने कहा, मैं नहीं मरूंगी, देखना। शाम को जब मालिक ने देखा गाय नहीं आई, वो दो चार लोगों को लेकर आया। जब देखा गाय दलदल में फंसी हुई है, वो रस्से लाया, लकड़ी लाया और गाय को निकाल कर बाहर किया। तो गाय ने बाघ को कहा, बाघ तुझे कोई नहीं निकालेगा, मैंने कहा था ना, जिसको संभालने वाले होते हैं वो दलदल में फंसकर नहीं मरता। आपके जो टीचर्स हैं, आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको संभालने वाले हैं। अगर आप उनकी बात मानेंगे, आप डांट के पीछे छुपी हुई उनकी चिंता को आप समझेंगे, तो आप बुराइयों के और गलतियों के दलदल में कभी नहीं फंसेंगे। इसलिए अपने माता पिता को, विशेषकर अपनी माँ का चेहरा अपने दिमाग में रखिए, अपने दिल में रखिए कि वो आपके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, वो आपकी कितनी चिंता करते हैं, घर पे आपका इंतजार करते हैं, आपके लिए हमेशा वो दुआएं करते हैं। आपके माता पिता जब मंदिर में जाते हैं खुद के लिए कुछ नहीं मांगते, जब वो बचत करते हैं उस पैसे से खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते, वो पैसा आप लोगों पर खर्च करते हैं। उनकी इस चिंता को समझिए, अपने टीचर्स की चिंता को समझिए। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग, आपकी बुद्धि तीव्र हो, आपका मन बहुत समृद्ध हो, आपका हृदय बहुत संवेदनशील हो। आप पहले जी मेरी गर्दन और पीठ में बड़ा दर्द रहता था, पर योग करने से दर्द से मुक्ति मिल गई। देखो जी, हर समय हमें अलर्ट रहना होता है और योग करने से शरीर फिट रहता है। और जी घंटों ड्राइव करना आसान काम नहीं होता, पर जब से मैंने योग करना शुरू किया है तब से मेरे घुटनों और कंधों में दर्द नहीं होता। थैंक यू सर। सारा दिन खड़े रहने से मेरे घुटने और पैरों में दर्द रहता था,
पर जब से मैंने योग किया इससे मुझे निजात मिल गई। योग अलाइनमेंट को सही करता है और व्यवसाय संबंधी सारे हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करता है। आप किसी भी व्यवसाय में हो, कहीं भी हो, आप योग के नियमित अभ्यास से संतुलित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्कंद चक्र क्रिया कंधे की जकड़न को खत्म करने में लाभदायक है। ताड़ासन मांसपेशियों के संकुचन को दूर करने में सहायक है। कटी चक्रासन कमर को लचीला बनाता है तथा श्वसन संबंधी विकारों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। अर्धुष्ट्रासन कमर दर्द को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। शशकासन मानसिक शांति बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। उत्तान मंडूकासन फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है एवं गर्दन तथा कमर दर्द को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। कपालभाति कफ संबंधित विकारों को दूर करने में लाभदायक है। अनुलोम विलोम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नियमित रूप से योग अभ्यास करने से शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। योग अभ्यास करने से जो कामकाज में तनाव महसूस करते हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। नियमित रूप से योग अभ्यास करें, अपने कामकाज में यशस्वी बने। आओ करे सब योग। ससुरालिया में सब्जी बिना दुल्हा तिसियान मोरी गुइया ससुरालिया में।
यथार्थ में जीने की शिक्षा देता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन 3 मूल सिद्धांत पर आधारित माना गया है: अनिश्वरवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद। यह दर्शन पूरी तरह से यथार्थ में जीने की शिक्षा देता है। पहला, अनिश्वरवाद। बुद्ध ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, क्योंकि दुनिया कारण कार्य की श्रृंखला के नियम पर चलती है। यह श्रृंखला के कई चक्र हैं जिन्हें 12 अंगों में बांटा गया है। अतः इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है, ना ही कोई उत्पत्ति करता, क्योंकि उत्पत्ति कहने से अंत का भान होता है, तब ना कोई प्रारंभ है और ना अंत। दूसरा, अनात्मवाद। अनात्मवाद का यह मतलब नहीं है कि सच में ही आत्मा नहीं है। जिसे लोग आत्मा समझते हैं वो चेतना का प्रवाह है। यह प्रवाह कभी भी बिखर कर जड़ से बद्ध हो सकता है और कभी भी अंधकार में लीन हो सकता है। स्वयं के होने को जाने बगैर आत्मवान नहीं हुआ जा सकता। निर्माण की अवस्था में ही स्वयं को जाना जा सकता है। मरने के बाद आत्मा महासुषुप्ति में खो जाती है। अतः आत्मा तब तक आत्मा नहीं जब तक कि बुद्धत्व घटित ना हो। अतः जो जानकार हैं वे ही स्वयं के होने का पुख्ता करने के प्रति चिंतित हैं। तीसरा, क्षणिकवाद। इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, कुछ भी अस्थायी नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है। यह शरीर और ब्रह्मांड उसी तरह है जैसे कि घोड़े, पहिए और पालकी के संगठित रूप को रथ कहते हैं, और इसे अलग अलग करने से रथ का अस्तित्व नहीं माना जा सकता। उक्त 3 सिद्धांत पर आधारित ही बौद्ध दर्शन की रचना हुई। इन 3 सिद्धांतों पर आगे चलकर थेरवाद, वैभाषिक, स्वतांत्रिक, माध्यमिक, शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद और स्वतंत्र योगाचार का दर्शन गढ़ा गया। इस तरह बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों के कुल 6 उप संप्रदाय बने। इन सब का केंद्रीय दर्शन रहा कारण कार्य की श्रृंखला। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। वे 4 घटनाएं जिससे बदल गया गौतम बुद्ध का जीवन। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। बुद्ध के प्रेरणादायक जीवन दर्शन का जन जीवन पर अमिट प्रभाव रहा है। आइए जानते हैं वे कौन सी 4 घटनाएं थी जो सिद्धार्थ को संसार में बांधकर ना रख सकी। आइए जानें। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार सिद्धार्थ कुमार जब बगीचे की सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। चौथी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। उन्होंने सोचा, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा,
बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी। उन्हें प्रसन्नचित सन्यासी ने आकृष्ट किया और वे संसार के मोह बंधन से मुक्त होकर त्याग के रास्ते पर निकल गए और घोर तपस्या करके बुद्धत्व को प्राप्त किया। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है। अरे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में
जगत में कोई न फरमाने। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न फरमाने। जगत में कोई न फरमाने। नर नारे नारे नारे। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न फरमाने। जगत में कोई न फरमाने। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न फरमाने। जगत में कोई न फरमाने। कितना भी घूम लो, भाग लो। साधक कहता है हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत